आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बस वेट करो, एक्चुअली सिस्टम चेंज हुआ है ना। चलो राम से सेट कर दीजिए ना इसमें हाँ, इसको बस इसमें घुसाई ना, इसका कनेक्शन काटिए ना। ये पीछे वाली जगह है ना, इसमें सुनिए ना, इसमें नीचे नीचे इस साइड में उस साइड वाले में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। दिख रहा है। सो प्रॉब्लम कर रहा था ना पिछले क्लास में। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। किससे कनेक्टेड है ये? नहीं डिस्प्ले से कनेक्टेड। इतना सारा पोर्ट हो गया ना, अभी कंफ्यूजन हो गया। चलो सही है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, बनाएंगे। तो पिछले क्लास में दो प्रॉब्लम कर लिए थे, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज निकालनी थी स्ट्रेस स्ट्रेन। उस पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी, दिस इज योर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आपकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गई। तो ये दो प्रॉब्लम कर लिया था, कौन सा शॉर्ट कॉलम का किया था और रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में ध्यान से बनाना। ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोला था पहले पढ़ के आने के लिए सारी चीजें। तो अगर पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज फिर नहीं बनेगा। फिर भी ट्राई करना, ठीक है? लिखिए, अ लोड ऑफ 75 kilonewton is carried by a column made of cast iron The external and internal diameters are the external and internal diameters are 200 mm and 180 mm respectively. If the eccentricity of the load is eccentricity of the load is 35 mm, find, तो निकालना है नंबर 1। क्या निकालना है? The maximum and minimum stress intensities. The maximum and minimum stress intensities, ये तो बन जाएगा जैसे पहले करते हैं, निकालनी। दूसरा बोल रहा है अप टू व्हाट इसेंट्रिसिटी, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, अप टू व्हाट इसेंट्रिसिटी
there is no tensile stresses, there is no tensile stresses, there is no tensile stresses in the column, no tensile stress in the column. चलिए क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका एक लोड दिया हुआ है 75 किलोन्यूटन का, कास्ट आयरन का आपका कॉलम बना हुआ है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। कॉलम आपकी कैसी है, हॉलो है या सॉलिड है? कैसा कॉलम है आपका, हॉलो या सॉलिड है? हॉलो हॉलो है, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल, है। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। सो एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 200 mm और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 180 mm, और इसेंट्रिसिटी भी आपको दे रखी है 35 mm। आपको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना मैक्सिमम स्ट्रेस होगा और कितना मिनिमम स्ट्रेस होगा वो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे पता है, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालना है, जोड़ देना है, माइनस कर देना है, मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछ रहा है, अप टू व्हाट इसेंट्रिसिटी देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस इन द कॉलम। ये कौन सा कंडीशन है, नो टेंशन कंडीशन है। हम लोग निकाले थे ना, अगर ये मेरा रेक्टेंगल कॉलम है तो इस जोन में टेंशन देने से चलेगा, निकाले थे कोर ऑफ द सेक्शन, निकाला था ना। यस सर। तो इस क्वेश्चन में ये सब लोडिंग का कंडीशन को कंसीडर करके आपको निकालना है कि कितने इसेंट्रिसिटी तक, कितना इसेंट्रिसिटी हम दे सकते हैं सो दैट आपके स्ट्रक्चर में टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 बन जाना चाहिए, लिख लियो तो बनाओ, टेक योर टाइम, अभी बनाओ। चलिए प्रोसीड्यूर पहले की तरह सेम चीज है, गिवन डाटा लिखना है, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। हो गया? चलिए क्वेश्चन बनाइए। चलिए कितना आया, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस? गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में लोड दिया हुआ है ना आपका। सो लोड इज गिवन, कितना लोड है, लोड की वैल्यू कितनी है 75। तो लोड की वैल्यू 75 किलो न्यूटन आ गई। और क्या दिया हुआ, आउटर डाया दिया हुआ है, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 mm। सब मीटर में चेंज कर दो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। इनर डाया स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180 mm, कितना आ गया ये 0.18 मीटर। क्लियर है, क्लियर है ये चीजें। इसेंट्रिसिटी किसी का वैल्यू आया तो बताओ, छापने के लिए मत आओ यहाँ पे। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू कितना 35 mm दिया हुआ है, इसे मीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा 0.035 मीटर। यस और नो, इतना सारा चीज दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम,
मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इंटेंसिटीज निकालना है। स्ट्रेस इंटेंसिटीज निकालना है। कैसे निकालोगे? सिग्मा डी क्या होता है? लोड बाई एरिया होता है। तो लोड कितना आपका दिया हुआ है? 75। एरिया कैसे निकालोगे बताना मुझे। ये कैसा हॉलो सर्कुलर है ना? हॉलो सर्कुलर दिया हुआ है। एरिया मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। एरिया कितना हो जाएगा? बोलो फॉर्मूला क्या होता है एरिया? हॉलो सर्कुलर का एरिया कितना होता है? 5/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। कैपिटल डी 4 माइनस स्मॉल डी 4 का ये होता है एरिया। यही होता है या स्क्वायर होता है? स्क्वायर सर। D4 बोल रहे हो? स्क्वायर बोले ना सर। अच्छा स्क्वायर बोले। चलो पुट करके वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। सो पाई बाई 4 इट इज 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.18 का स्क्वायर। कितना आ गया एरिया बताओ। एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है? कितना आ रहा है एरिया का वैल्यू? तुम लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हो या नहीं बैठे हो? कितना आ रहा है? सर कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा अभी? सर 1570 1570 0.2 पुट किया ना और ये 0.18 है। इतना मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। सर मीटर में कन्वर्जन हाँ सर mm से में ही बनवा दिया। तो मुझे मीटर mm में ही किया, तो मुझे मीटर में नहीं किया। मीटर में बताओ ना मुझे कितना आ रहा है मीटर में। यहाँ पे मैं डाटा पुट किया हूँ। सर सिग्मा डी आ रहा है 0.764। मुझे एरिया बता दो डियर। एरिया सर है 0.785। 0.785। यहाँ से एरिया डिवाइड कर दो। कितना आ गया सिग्मा डी का वैल्यू? कितना आ रहा है सिग्मा डी का वैल्यू? अरे इसको करो डिवाइड तो करो। कितना आ रहा है? ये डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? कितना? एरिया गलत निकला। एरिया कितना आ रहा है? तो 0.005 आ रहा है। 0.005 पुट करो। 0.005। और बाकी सब क्या कर रहे हो जी? 23 लोग हो, बाकी सब क्या मुंह देखने के लिए आए हो क्या? कैलकुलेट करो बेहुदा इंसान। 15,000। 15,000 सिग्मा डी का वैल्यू। सर ये मीटर स्क्वायर है ना। 15,000 आ रहा है। कोई और करके देखो एक बार।
चलो क्लास बाद में लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो। थैंक यू।